गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट बताने जा रहा हूँ फिजिक्स से संबंधित। और आप लोगों को अक्सर फिजिक्स में बहुत परेशानी होती है, भौतिक विज्ञान में बहुत परेशानी होती है। और फिजिक्स एक ऐसा विषय है जो आपको हमेशा आगे चल के, आप चाहे बीएससी करें, चाहे कंपटीशन की पढ़ाई करें, चाहे नीट की तैयारी, चाहे मेडिकल की तैयारी करें, आईआरटी की तैयारी करें, पॉलिटेक्निक की तैयारी करें, सीडीएस की तैयारी करें, एनडीए की तैयारी करें, हर जगह फिजिक्स से आपका नाता जुड़ा हुआ है। और फिजिक्स जितना आपको देखने में कठिन लगती है उतना ही आपको आसान भी है। सिर्फ मैं कुछ बातों को जो मैं बता रहा हूँ आप केवल उनको फॉलो करें बस। ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ़िज़िक्स को मैं कैसे पढ़ूं और कैसे अच्छे नंबर पाऊँ। इस आधार पे मैं इसको दो भागों में बांट लिया है। सबसे पहले हाउ टू रीड फिजिक्स, फिजिक्स को कैसे पढ़ा जाए। देखिए बच्चों, ऐसा है, फिजिक्स कोई एक दिन की पढ़ने की चीज़ नहीं है कि एक दिन हम बैठ के पढ़ लिया और हमारी फ़िजिक्स तैयार हो जाएगी। फ़िजिक्स रेगुलर पढ़ने की चीज़ है, या इनफैक्ट हम ये कहें कि कोई विषय हो वो रेगुलर आपको पढ़ना चाहिए। आप फिजिक्स को डेली कम से कम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा डेली इस पे समय दें, बजाय कि एक दिन में 7 घंटे फिजिक्स पढ़ने के बजाय डेली 1-1.5 घंटा आप पर डे पढ़ें। दूसरी चीज़ ये है कि फ़िज़िक्स को पढ़ने के लिए आपके पास टेक्स्ट बुक का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फ़िज़िक्स पढ़ना है तो टेक्स्ट बुक पढ़ना ज़रूरी है। साथ में जो आपके सर या जो आपके क्लास टीचर हैं, जो भी आपके अध्यापक हैं फ़िज़िक्स में, उनके द्वारा जो बनवाए गए नोट्स हैं उनको पढ़ें। साथ में टेक्स्ट बुक जो है उसको आप ज़रूर पढ़ें। बिना टेक्स्ट बुक का आपको फ़िज़िक्स अच्छी तरीके से नहीं आ सकती है। हाँ, साथ में क्लास नोट्स साथ में ज़रूर रखें, दोनों को मिलाकर आप फ़िज़िक्स की पढ़ाई करें। तीसरा यह है कि फ़िज़िक्स की प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए। आप प्रैक्टिस इसको बार बार करें। जैसे आज आपने कोई टॉपिक या कोई न्यूमेरिकल या कोई थ्योरी या सिद्धांत आज आपने पढ़ा है, तो कम से कम उस थ्योरी या न्यूमेरिकल को 5 बार लिखिए, 5 बार उसको लिखिए और फिर 3 दिन बाद फिर उसको आप बिना देखे लिखने की कोशिश करें। आप पाएंगे कि जहां आप 70% सही लिख पा रहे हैं, 30% गलती हो जा रही है। फिर आप टेक्स्ट बुक खोल के उस सिद्धांत को टेक्स्ट बुक से मिलाइए कि कहाँ आपने गलती की है, उस गलतियों को दूर करें। फिर 3 दिन बाद फिर उसी टॉपिक को पढ़ें और लिखें। आप देखेंगे कि लगभग 80% आप सही लिख पाए हैं। इसी तरह से आप लगातार करते रहेंगे, रिवीजन लगातार करते रहेंगे, प्रैक्टिस लगातार करते रहेंगे, तो आपकी फ़िज़िक्स कम से कम 90%, 95% में आप आसानी से फ़िज़िक्स में अंक प्राप्त कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप फिज़िक्स को अच्छी तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। एक कहावत कही गई हिंदी में, करत करत प्रयास जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर बने निशान। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको जो है फिज़िक्स आसान लगने लगेगी। चौथा ये है कि जब भी आप क्लास में जाएं तो जो पढ़ाए जाने वाला टॉपिक है उसको आप एक बार रीडिंग लगा के जाइए। आपको बहुत समझने की ज़रूरत नहीं है, केवल रीडिंग लगा के जाइए। और फिर जब वो क्लास में पढ़ाया जाएगा वो टॉपिक, तो आपको लगेगा कि वास्तव में फ़िज़िक्स कितना आसान हो गई है। आपको आसानी से जो चीज़ें टीचर जो चीज़ समझा रहा है आपको आसानी से समझ में आएगी। शर्त केवल इतनी है कि आप जो है उसको क्लास में पढ़ाने से पहले घर पे एक बार केवल रीडिंग लगा लीजिए। और रीडिंग जब लगा लेंगे तो आसानी से आपको फ़िज़िक्स जो भी क्लास में पढ़ाई जाएगी आसानी से समझ में आ जाएगी। पांचवा ये है कि एक्टिव रहिए क्लास में। आप जब भी फिज़िक्स पढ़ाया जाए आप क्लास में एक्टिव रहिए, या कोई भी विषय पढ़ाया जाए क्लास में एक्टिव रहिए। और फिज़िक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसमें तो और एक्टिव रहने की ज़रूरत है। कोई भी टीचर अगर कोई भी चीज़ समझा रहा है तो आप उसको समझिए और क्रॉस क्वेश्चन करने की कोशिश करिए कि ये चीज़ कहाँ से आया। अनावश्यक क्रॉस क्वेश्चन भी करना ठीक नहीं है।
हाँ, अगर क्लास में आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पाती है तो आफ्टर क्लास आप चीज़ों को पूछ सकते हैं, लेकिन पूछने से पहले उसके पीछे की चीज़ों को आपको जानकारी होनी चाहिए। अनावश्यक आप टीचर का समय ना बर्बाद करें और अपना भी समय ना बर्बाद करें। अगला ये है कि आपको जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे सॉल्व एग्ज़ाम पे सॉल्व जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो सॉल्व्ड हैं उनको एक बार देख के लगा लीजिए, फिर उसके बाद जो है आप बिना देखे उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लगाइए। फिर उसके बाद उस पर आधारित जो अंकित प्रश्न में जो न्यूमेरिकल दिए हैं उनको आप लगाइए। तो आप देखेंगे कि आपका जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जो क्षमता है काफ़ी अच्छी और सुधर जाएगी। आपकी कैलकुलेशन क्षमता भी सुधर जाएगी अगर आप न्यूमेरिकल को बार बार लगा रहे हैं। न्यूमेरिकल फिज़िक्स का जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। न्यूमेरिकल में आपको पूरा नंबर मिलते हैं, आपका टाइम भी बचता है न्यूमेरिकल अगर आप अटेम्प्ट करते हैं। थ्योरी में जहाँ टाइम लगता है, नंबर कटने के चांसेस रहते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा समय बचता है और नंबर आपको अच्छे पाने की संभावना बढ़ जाती है। अगला पॉइंट ये है कि आप फिज़िक्स को जब भी पढ़ें आपको लिख के पढ़ें, राइट करके पढ़ें, बार बार लिखिए उसको जो है, और जब जब लिखेंगे आपकी फ़िज़िक्स उतनी ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो बच्चों अगर आप ये चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपकी फ़िज़िक्स बहुत ही आसान हो जाएगी। आपको फ़िज़िक्स बिल्कुल मतलब हम कह नहीं सकते हैं कि जितना हमें भी फ़िज़िक्स बहुत कठिन लगती थी पहले, लेकिन हमको भी बताया गया इस टिप्स को कि आप इस तरह से फ़िज़िक्स को पढ़ें, और कुछ हमने अनुभव से भी अपने सीखा कि नहीं इस तरह से पढ़ रहे हैं तो हमको ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो हम जो भी पढ़ाया जाता था क्लास में हम उसके पहले हम रीडिंग करके ज़रूर जाते थे और नोट्स ज़रूर बनाते थे। किताब को रख कर और जो सर का नोट्स था उसको हम साथ में रखते थे और नोट्स उसको ज़रूर बनाते थे। अपने शब्दों में नोट्स बनाते थे। तो हमको फ़िज़िक्स इस तरह से हमको फ़िज़िक्स आसान लग गई। और जो मैंने टिप्स आपको बताए हैं अगर आप इस तरह से फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको फ़िज़िक्स आसान लगेगी। दूसरा टॉपिक मेरा ये है कि हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन फ़िज़िक्स इन एग्ज़ाम। देखिए बच्चों, पहली बात तो अगर आपको फ़िज़िक्स अच्छी तरीके से आ रही है, जैसे कि पहले मैंने टॉपिक्स जो बता दिए, जो टिप्स मैंने बता दिए, उसके आधार पे अगर आपने पढ़ाई की है तो फ़िज़िक्स का पेपर हल करने में आपको कोई भी परेशानी या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बताना चाहेंगे कि जिससे आपको फ़िज़िक्स में आते हुए भी गलती कर बैठते हैं और नंबर आपके कट जाते हैं। सबसे पहला ये है कि जब भी आप प्रश्न को हल करें, जो भी प्रश्न आपको आ रहा है आसानी से, सबसे पहले उस प्रश्न को हल करें, और जो प्रश्न आपको थोड़ा दिक्कत महसूस कर रहा है या कठिन लग रहा है उस प्रश्न को आप टिक करके छोड़ दें कि हमको ये बाद में हल करना है, उसको बाद में अटेम्प्ट करें। अगर आप जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसी में उलझे रहेंगे तो पता चला आपको आते हुए प्रश्न आपके भी दिमाग से स्किप कर जाएंगे और आपका पेपर गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले जो प्रश्न आपको आ रहे हैं पहले उसको हल करें। दूसरा ये है कि प्रश्न का उत्तर सही ढंग से डालें। हमेशा प्रॉपर ढंग से प्रश्न उत्तर डालें। आप लोग प्रश्न उत्तर नहीं डालते हैं। जैसे मान लीजिए तीसरे का आप अगर ख कर रहे हैं तो प्रश्न उत्तर नंबर 3 फिर ख डालें। अगर हम तीसरे का घ कर रहे हैं फिर प्रश्नोत्तर नंबर 3 फिर घ डालें। और कभी कभी होता है कि आपको मान लीजिए कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, तीसरा का क और ख आ रहा है, ग नहीं आ रहा है, तो आप बाद में जब उसको प्रश्न को हल करें तो तीसरा का ग आंसर प्रॉपर डाल के आप किसी और पेज में हल कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर डालना बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए कोई आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आप लोग बहुत ही लापरवाही करते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप न्यूमेरिकल को पढ़िए। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। पढ़ने के बाद पहले जो चीज़ें आपको दी गई हैं, जो भी डाटा दिए गए हैं, आप उसको उचित संकेतांकों सहित उचित यूनिट में लिख डालिए। क्या आपको निकालना है उसको भी लिख डालिए, क्या आपसे पूछा गया है वो लिख डालिए। फिर उसके बाद आप
जो सूत्र लगाना है उस सूत्र को लिखिए। सूत्र को लिखने के बाद आप दी गई वैल्यू को सूत्र में रखिए, फिर जो चीज़ आपको पूछा है उसको फिर निकाल लीजिए। फाइनल आपका जब उत्तर आ जाता है तो उस उत्तर को आप यूनिट या मात्रक सहित लिखिए, यदि उसका मात्रक है तो। मात्रक अक्सर आप लोग नहीं लिखते हैं और मात्रक लिखने में गड़बड़ी करते हैं। मात्रक अगर नहीं लिखेंगे तो आपके जान लीजिए कि अगर 5 नंबर का सवाल है तो आपके मात्रक न लिखने पे 1 नंबर कट जाएगा। सवाल का एक बहुत बड़ा अहम रोल करता है वो मात्रक। जैसे दाल में नमक अगर नहीं पड़ा है तो पूरी दाल स्वादहीन लगती है, तो मात्रक अगर नहीं लगा है तो पूरा सवाल आपका जो है स्वादहीन हो जाता है। मात्रक बहुत ज़रूरी है। आपको साफ लिखना है, स्वच्छ लिखना है, अच्छी राइटिंग में बना के लिखना है। जहाँ हेडिंग की ज़रूरत है हेडिंग डाल के लिखिए, जहाँ पर आपको चित्र बनाना है चित्र बना के लिखिए। इन सब चीज़ों का पूरी तरह से ध्यान रखिए और आशा है कि आप इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो आप फिज़िक्स में अच्छा नंबर पाएंगे। यही नहीं, सिर्फ इसी एग्ज़ाम में नहीं, आप आगे किसी भी एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स में बहुत अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरी गारंटी है, मेरा दावा है, अगर आप इस टिप्स को फॉलो करते हैं। आशा है बच्चों आप लोगों को ये टिप्स या ये सुझाव अच्छा लगा होगा और आगामी जो होने वाली परीक्षाएँ हैं उसमें आप लोग इसका पालन करोगे और अच्छा नंबर प्राप्त करोगे। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर अच्छा नहीं लगा है तो भी कमेंट करिए क्या कमी है, इससे मेरा उत्साहवर्धन होगा और मैं अच्छे वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद बच्चों।